दूसरी बात मेरे को ये आई थी कि वो जिस तरह से आप बता रहे थे कि मैं मतलब कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो बता देना। आपने बताया फेसबुक पे मेरा अकाउंट वगैरह था तो आईएसआई वाले ने पकड़ लिया, तो आसिम भाई का भी पता नहीं कोई मसला वगैरह था तो उनको ही पकड़ लिया। तो बात फिर कहने की है कि आप कोई टिप्स वगैरह दे दे लोगों को कि फेसबुक पे मतलब क्या अकाउंट बनाना चाहिए। बस मिसाल के तौर पे एनोनिमस आईडी से अगर कोई अकाउंट बनाता है, नाम भी डिफरेंट रखता है, तो क्या फेसबुक पे बंदा हैक हो सकता है, यूट्यूब पे नहीं हो सकता? या फिर आपकी कोई अपनी गलती की वजह से ऐसा हुआ था, या फिर यार ये फेसबुक मेरी का? गलती नहीं थी, ये गलती किसी और की थी। किसी और को जब पकड़ लिया तो उस बंदे के पास मेरी सारी इंफॉर्मेशन थी, तो मैंने पकड़े जाना था। ठीक है। अच्छा अच्छा। ऐसे ही लोग पकड़े जाते हैं। ऐसे नहीं हुआ कि इन्होंने कोई सिस्टम लगाया है और जी हमें पकड़ लेंगे। देखें, जब मैं पाकिस्तान में था, मैं रिकमेंड नहीं करता आप लोगों को ये याद रखें, मेरी गालिब कमाल वाली जो फेसबुक आईडी थी उसके ऊपर मेरा अपना पाकिस्तानी नंबर लगा होता था। यानी उसकी टेक्स्ट, जो आपको टेक्स्ट के थ्रू कोड आता है ना, वो मेरे पाकिस्तानी नंबर पे कोड आता था। आप ये मत समझेंगे ये उससे भी आपको ट्रेस नहीं कर सकते थे। अब का अच्छा मुझे नहीं अच्छा। पता, मगर ऐसे ऐसे नहीं था। ईमेल भी आपकी ये नहीं कर सकते, इवन के इनको, क्योंकि फेसबुक वाले जब टेक्स्ट भेजते हैं तो उसमें कुछ नहीं लिखा होता उन्होंने कि आपकी किस आईडी के लिए आ रहा है। वो आपको सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज आता है कि आपकी फेसबुक कंफर्मेशन कोड ये है। ठीक है। हमेशा पाकिस्तान में वही पाकिस्तानी मेरा अपना फोन नंबर, उससे ही फेसबुक रही एसोसिएट। हाँ, मगर आपकी एक और चीज जरूरी है कि आप आईडी अगर बनाएं तो उसमें जाके उसके अंदर सेटिंग्स में जाके ये लिखें, वो उसको अनचेक करें कि आपको कोई भी फोन नंबर से या ईमेल से फेसबुक सर्च में ढूंढ ना सके। वो जरूरी है बहुत ज्यादा। ठीक है। अगर आप फेक अच्छा। आईडी बनाते हैं तो सबसे पहला काम ये है कि आपने ईमेल ईमेल पहली बात है नया बनाएं। ठीक है। हम्म। और आजकल, जब उस टाइम तो वर्चुअल नंबर मुझे नहीं पता, उस टाइम मुझे वर्चुअल नंबर्स के बारे में पता नहीं था। आजकल तो वर्चुअल नंबर मिल जाते हैं। ठीक है। आप बड़ी हद है $1-2 में वर्चुअल नंबर ले सकते हैं, और वो आप उसे फेसबुक के लिए यूज कर सकते हैं। वो आपको नंबर अमेरिका का मिल जाएगा, वो आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जहां मर्जी का ले लें। चाहे पाकिस्तान का वर्चुअल नंबर ले लें आप। ठीक है। वो नंबर जो है वो किसी सिम से रिलेटेड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अनट्रेसेबल होगा। आप उस पर कर लें, आपकी मर्जी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। वरना वरना दूसरा तरीका वही है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, कि अपना जाएं, आपने अगर अपना असली, फर्ज करें आपके पास टेलीनॉर का नंबर है, आपने टेलीनॉर का नंबर लगाया है, तो आपने क्या करना है, फेसबुक की सेटिंग्स में जाके उसे डिसेबल करना है कि कोई भी आपको ईमेल और फोन नंबर से सर्च ना कर सके। ठीक है। ताकि जी। कोई आपको ट्रेस ना कर सके। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा अच्छा, यही सही ऑप्शन बोला। ट्विटर में भी है। ट्विटर में भी ये ऑप्शन है। ठीक है। समझ गए। जी जी जी, तो ये चीज आप सही कर बात। सकते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। और फेसबुक पे अगर किसी ने रिलीजन को क्रिटिसाइज करना है, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने किस तरह करना है, आपने फेक आईडी से करना है। दूसरी बात, सब पाकिस्तान में रहने वाले एक्स मुस्लिम्स के लिए, एथियस्ट के लिए एक बात इंपॉर्टेंट है। आज हर एंड्रॉयड फोन में गेस्ट अकाउंट बन जाता है। अगर आपने किसी को कभी भी फोन देना है तो आपको वो अकाउंट, गेस्ट अकाउंट लॉगिन करके देना है। आपने फोन किसी को देना ही नहीं है वैसे। देना ही नहीं है भाई, देना ही नहीं। हाँ, फोन आपने और दूसरी, फोन पे एक नहीं, दो पासवर्ड लगा के रखें। जी जी। तो यानी फर्ज गालिब करें भाई, आपने हाँ। फोन पे पासवर्ड लगाया है, तो फेसबुक पे, ट्विटर पे एक सेकेंडरी पासवर्ड लगाएं, ताकि कोई चेक ना कर सके। अपने मैसेज ऐप के ऊपर एक लगाएं, अपनी यूट्यूब पे लगाएं। ठीक है। आपका फोन फर्ज करें कोई अनलॉक कर भी ले, तो आगे एक और लॉक हो, कि आपके मैसेज ना हाँ। चेक कर सके, आपकी फेसबुक ना चेक कर सके। मेरे ख्याल है इसके ऊपर ना मैं एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। मैं वादे आप लोगों से बड़े करता हूं, मैं ये भी कर दूंगा, वो कर दूंगा, मगर मेरी सुर्खियां मैं फिर करता नहीं हूं। मगर नहीं मैं नहीं सर, पूरा एक आप, ट्यूटोरियल इस बारे हाँ। में दे सकता हूं कि कैसे करना है। ठीक है। जी जी आईफोन पे भी जी ये जी। काम हो जाता है, एंड्रॉइड पे भी ये काम हो जाता है, इवन कि आपके कंप्यूटर पे भी ये काम हो जाते हैं। अपना कंप्यूटर में भी गेस्ट अकाउंट बनाएं। गेस्ट अकाउंट के अंदर आप इस तरह का सिस्टम करें कि कोई भी बंदा आपके गेस्ट, आपका जो मेन अकाउंट है ना, उस तक एक्सेस ना हासिल कर सके। ठीक है। हम्म। तो ये बातें बहुत सर, इंपॉर्टेंट है। जी जी बिल्कुल, इसलिए मैंने बोला आप आपसे पूछ लो सर। आप तो हमारे, यकीन माने, आप हो गया, आसिम सईद हो गया, तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे। आज हम आपके साथ बैठे हैं, तो हमें भी यकीन नहीं आता कभी कभार। तो खैर क्या ही बोले, बिल्कुल। कभी कभार गालिब भाई मैं ये समझता हूँ कि कजन मैरिज शायद इस चीज का है कि कजन मैरिज ना करने की वजह से हो सकता है हमारे दिमाग में डेवलप हो जाते हैं कि हम चीजों को रैशनली सोचने लगते हैं। ये मुझे ऐसा फील होता है।
अच्छा, जॉन हाँ, जैक्सन, इसमें सबसे बड़ी अहम बात ये है कि जब भी आप किसी भी जगह पे अपनी रियल आईडी से हो या नकल आईडी से हो या किसी भी आईडी से हो, ऑनलाइन आपको किसी भी ऐसे सोर्स से या आपके इवन जानने वाले सोर्स से कोई भी लिंक आए, आपको इतनी थोड़ी-सी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि आपको पता चल जाए यार लिंक ये दुरुस्त है या नहीं है। ज़्यादा मसला हो तो आप उस लिंक को सेव कर लें और उसको जाके आप जिसे वो कहते हैं ना, कौन-सी टैब होती है? इनकॉग्निटो टैब या फिर इनकॉग्निटो Tor टैब में या किसी ऐसे ब्राउज़र में खोलें, जैसे अनियन हो जाता है या वीपीएन लगा लिया या कुछ ऐसा कर लिया। उसके थ्रू आप उसको खोलें। अव्वल तो आप उसे क्लिक ही ना करें और दूसरा आप किसी भी शख्स से राब्ते के लिए कोई ऐसा तरीक़ाकार इस्तेमाल करें जो कि जिसका रिकॉर्ड मौजूद ना रहे आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी पे, आपकी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे। क्योंकि और एफआईए ये आपको काम करती है। हाँ, आसिम भाई वो आपको याद है फ़िशिंग मैंने करती आपको है वो। बताया था कोई जी, जी, साल वो पहले मेरे फ़िशिंग साथ कर वो हुआ बिल्कुल था। फ़िशिंग करते हैं वो। हाँ, और वो आपको किसी भी झांसे में दे के पाकिस्तान में कोई खातून बन के वो आपको बाहर सेटल करवाने का कह के, वो आपको कर्ज़ा दिलवाने का, वो आपको नौकरी दिलवाने का, मुख्तलिफ तरीकों से वो आपको फ़िशिंग करके और आपको उठा लेते हैं। दूसरी सही बात बात ये है, सबसे आम बात ये है कि आप जितनी मर्ज़ी सिक्योरिटी कर लें, जब आप तक वो अगर पहुँच जाएँगे, उसमें आपकी गलती होगी, तो अव्वल तो पहले गलती ना करें। जब आप तक वो पहुँच जाएँगे, तो फिर आपने दुनिया जहान की जितनी मर्ज़ी सिक्योरिटी सेटिंग लगाई हो, 2-4 थप्पड़ों की मार होती है, मतलब ब्रूट बहुत बड़ी फ़ोर्स जो है ना, हाँ। वो हर कोड को तोड़ देती है। हुँ। मैं आपको बताता हूँ अब किस्सा, पिछले से पिछले साल की बात है या पिछले साल की। मुझे एक बंदे ने ईमेल की और मुझे भेजता है किसी और बंदे की तस्वीर, ठीक है? मुझे कहता है कि जी मैं फलाँ बंदे की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे पता था कि ये कोई ड्रामा भी हो सकता है। मैंने तो अपने पूरे इंतज़ाम किए होते हैं, ठीक है? मैंने तो वर्चुअल मशीन तक कंप्यूटर पे बनाई होती है ना, जिसके ऊपर वीपीएन वर्चुअल मशीन पे अलहदा वीपीएन लगा होता है, ठीक है? तो उसकी ईमेल मैंने खोली वर्चुअल मशीन के थ्रू। अब वर्चुअल मशीन के थ्रू आप जब ईमेल खोलते हैं, तो वो आपको कैमरे का एक्सेस कभी भी नहीं दे सकती। पहली बात तो ये है कि मैंने फ़ोन से नहीं खोला उसको। मैंने उसे खोला जाके लिनक्स की मशीन जो वर्चुअल मशीन मैंने अपने कंप्यूटर पे बनाई हुई थी, उससे जाके खोला। जब मैंने उसे खोला तो जो मेरा कैमरा ऑन कराने की कोशिश कर रहा है उससे। तो वो जो था वो कोई वाक़ई फ़िशिंग अटैक एफआईए का था जो मुझ पे हुआ था। कैमरा ऑन कराने की और मेरा आईपी लेने की कोशिश वो बंदा कर रहा था, ठीक है? जो भी था, कोई थक्कड़ सा इन्होंने कोई आईटी एक्सपर्ट उधर रखा होगा ना जो हीरो बन रहा था, ठीक है? तो वो मेरे ऊपर ये कोशिश कर रहा था। ये पिछले साल की बात है, ठीक है? तो ये हालात हैं इन लोगों के, ये मतलब इस तरह से लोगों को ट्रैप करते हैं। तो चलें जॉन जैक्सन थैंक यू फिर, जी ठीक है? हम मैं जी अगले जी कॉलर पे बिल्कुल बात मैं तो अगर अपना बताऊं, मैंने तो अपना लैपटॉप भी अलग ही खरीदा हुआ है, मोबाइल फोन सब गुस्ताखी का अलग खरीदा हुआ है और उस पर बकायदा टेप लगाए हुए हैं मैंने। नहीं मेरे आप को मैं कैमरा ये भी खुलवा नहीं कहता आप गुस्ताखी करें भी ना, ठीक है? आप बस नहीं नहीं क्रिटिक बिल्कुल करेंगे सर, क्यों ना करें सर, हमारा हक है सर, हम क्यों ना करें। हाँ, वो आपका हक है, मैं आपको जज नहीं करूँगा या मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप गलत कह रहे हैं। मगर अगर मतलब बंदा अगर एक अच्छे तरीके से उनसे किसी तरीके एंगेज कर ले तो वो भी अच्छी बात है। मगर अगर आप करते हैं तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है? हाँ, वो आपका जी राइट जी है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी आप काम लगे रखें ऐसे ही। और आसिम भाई भी मतलब बड़े हिम्मत वाले हैं, आप लोग भी बड़े हिम्मत वाले सारे के, ऐसे ही खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं और ऐसे ही लड़ते रहे सर, बिल्कुल। आपको सुनते हैं और साइंस के हवाले से जो आप बातें करते हैं बड़ी जबरदस्त है। तो फिर चलते हैं, फिर बाद में कभी मिलेंगे। और भैंसे को भी हमारा सलाम देना। चलें ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।